Hi CUT aspirants, welcome to our YouTube channel. Guys, today we'll be discussing about an important topic of logical reasoning, that is calendars. देखिए कैलेंडर जो एक टॉपिक है, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर डेट पे वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट द डे, ठीक है, कि विच डे ऑफ द वीक वाज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, एंड ऑब्वियसली विदाउट लुकिंग एट द कैलेंडर इन आवर हैंड और इन आवर मोबाइल और ऑन गूगल. ओके, सो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें किसी भी पर्टिकुलर डेट पे डे निकालना आना चाहिए. ओके, नाउ फॉर दिस हमें एक पूरा प्रोसेस है जो कि समझ में आना चाहिए, ठीक है. वो प्रोसेस की हम आज इस वीडियो में बात करेंगे. सो बेसिकली दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर कैलेंडर्स. यहाँ पे देखिए, कभी भी आपको अगर डे निकालना है तो आपको सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आनी चाहिए, दैट इज यू हैव टू लर्न एंड फाइंड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज. ठीक है, ऑड डेज आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए. अब ऑड डेज एक्चुअल में होता क्या है उसको समझते हैं. तो देखिए, किसी भी एक पीरियड ऑफ डेज के अंदर हम कंप्लीट वीक्स के अलावा जितने दिन हमारे पास में एक्स्ट्रा बचते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑड डेज. ओके, इसको हम बहुत बेसिक एग्जांपल से समझते हैं. देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आई हैव अ पीरियड ऑफ 22 डेज. ठीक है, अब आप इमेजिन कीजिए कि ये 22 डेज के पीरियड के अंदर कितने कंप्लीट वीक्स बनेंगे. ठीक है, तो कंप्लीट वीक्स कितने, एक वीक कितने दिन का होता है, 1 वीक. इन 1 वीक वी हैव 7 डेज, राइट. 7 डेज हमारे पास में होते हैं. तो अगर मैं 22 डेज की बात करूं तो मेरे पास में फर्स्ट वीक होगा, सेकेंड वीक होगा, थर्ड वीक होगा. ठीक है, 7 7 7. ओके, तो टोटल 21 डेज तो ऑक्यूपाई हो गए किसके अंदर, कंप्लीट वीक्स बनाने में. प्लस मेरे पास में क्या होगा, 1 डे एक्स्ट्रा होगा. और ये जो एक्स्ट्रा दिन मेरे पास में बच रहा है इसे हम बोलते हैं ऑड डे. ओके, सो व्हाट इज एन ऑड डे? ऑड डे इज, और व्हाट आर ऑड डेज? ऑड डेज वो होते हैं जो कि कंप्लीट वीक बनने के बाद में हमारे पास में एक्स्ट्रा बच जाते हैं. अब देखिए, ऑड डे के रिगार्डिंग आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए. पहला तो ये कि ऑड डे हम डायरेक्टली कैसे आइडेंटिफाई करें. यहां पे तो जैसे मैंने इस तरीके से ब्रेक करके लिखा 7 + 7 + 7 + 1. ओके, तो हम डायरेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हमें आना चाहिए. दूसरी चीज गाइस, हमें यह भी पता होना चाहिए कि ऑड डे हमेशा 7 से कम रहेंगे. ठीक है, अगर कभी भी ये इक्वल टू 7 आ जाता है, ठीक है, कभी भी ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 7 अगर हमारे पास में आ गया तो जैसे ही 7 आएगा उसका मतलब होगा कि ये कंप्लीट वीक बन चुका है. तो कभी भी ऑड डेज 7 से ज्यादा नहीं हो सकते या 7 भी नहीं हो सकते. तो मैक्सिमम ऑड डेज कितने हो सकते हैं? ठीक है, तो ऑड डेज हमारे पास में 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 4 5 या फिर 6. ठीक है, तो ये सारे ऑड डेज हमारे पास में अवेलेबल हो सकते हैं क्योंकि जैसे ही 7th डे आएगा इट विल फॉर्म अ कंप्लीट वीक. ओके, अब बात आती है कि हम इसको जल्दी कैसे कैलकुलेट करें. कि भाई यहां पे तो आपने इस तरीके से ब्रेक करके निकाला, लेकिन हमारे पास तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा. ओके, तो जल्दी कैसे निकालना है उसको हम ट्राई करते हैं. देखिए, एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं. से सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 27 डेज. मैं एक 27 डेज के पीरियड की बात कर रहा हूं. तो गाइज मुझे यहां पे क्या करना होगा, मुझे 27 को 7 से डिवाइड करना होगा. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां पे कंप्लीट वीक्स कितने होंगे तो आंसर विल बी 3. बेसिकली जब आप एक डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये बचपन में सब लोगों ने सुना होगा कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके, तो डिविडेंड क्या है, नंबर ऑफ डेज. डिवाइजर किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से, क्योंकि 7 के मल्टीपल्स में हमें देखना होता है कंप्लीट वीक्स. क्वोशिएंट जो हमारे पास में आता है वो बनता है नंबर ऑफ कंप्लीट वीक्स. और जो रिमाइंडर हमारे पास में आता है, ठीक है, जो रिमाइंडर हमारे पास में आएगा वो कहलाएगा ऑड डेज. ओके, तो रिमाइंडर गाइस हमारे पास कितना आएगा, 27 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 3 टाइम्स इज 21, यानी कि रिमाइंडर मेरे पास में आया 6. तो कितने ऑड डेज होंगे 27 डेज के पीरियड में? द आंसर विल बी 6 ऑड डेज. ओके, नेक्स्ट चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं. से सपोज देखिए, मैंने इस बार आपको बोला कि यू हैव अ पीरियड ऑफ 14 डेज. ठीक है, अब आप 14 को 7 से डिवाइड करने जाएंगे तो आपके पास में जो क्वोशिएंट आएगा विच एक्चुअली मींस कंप्लीट वीक्स, दिस इज इक्वल टू 2. और रिमाइंडर आपके पास में जो आएगा विच एक्चुअली मींस ऑड डेज, दिस इज इक्वल टू 0. 0 का मतलब क्या है कि कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं बचा है. जो आपने कंप्लीट पीरियड हमें दिया था उसमें सारे के सारे हमारे कंप्लीट वीक्स बन गए हैं. उसके अलावा हमारे पास में कोई भी एक्स्ट्रा डे यहां पे रिमेनिंग नहीं है. ओके, इसी तरीके से देखिए, अगर मैं यहां पे 31 डेज के पीरियड की बात करूं
तो 31 डेज के अंदर अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्वेश्चन आता है 4, यानी कि यहां पे कंप्लीट वीक्स कितने होंगे 4, और रिमाइंडर हमारे पास में आएगा 3। 7 into 4 is 28, तो 4 कंप्लीट वीक्स होते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास में 3 आता है, जिसे हम बोल देते हैं क्या, ऑड डेज। तो एक 31 डेज के पीरियड में हमारे पास में कितने ऑड डेज आएंगे पीपल, वी विल हैव 3 ऑड डेज। ओके, अब देखिए 31 डेज का जो टाइम मैंने यहां पे लिखा है, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम एक पीरियड के अंदर, एक रेंज के अंदर अगर हम ऑड डेज निकालना चाहें तो आप सोच करके देखिए कि ये नंबर ऑफ डेज तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा मैं इतना छोटा नंबर दूं आपको, 27, 31, 22, 14, ठीक है। सोच करके देखिए, अगर मैंने आपको बोला कि आपको फर्स्ट 1900 ईयर्स के अंदर ऑड डेज निकालने हैं, ठीक है, तो एक ईयर के अंदर हमारे पास में 365 या 366 डेज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन लीप और एन ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। चलिए उस चीज को अगर मैं साइड भी रख देता हूं, अगर मैं लीप और उसको बीच में ना लेकर के आऊं, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो सोच के देखो, 1900 इंटू 365 फिर 7 से डिवाइड करूंगा और मेरा आंसर निकलेगा ऑड डेज का। ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, इस कैलकुलेशन को हमें रिड्यूस करना है। इस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने का एक पर्टिकुलर तरीका है जो हमने स्टार्ट करा है। अभी हम डेज पे बात कर रहे हैं, अब हम इसके बाद में बात करेंगे मंथ्स के अंदर, ठीक है। तो ये 31 डेज का जो पीरियड है, ओके, ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, अगर मैं इन जनरल मंथ्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इन जनरल मंथ्स की बात करूं गाइस, तो मंथ्स के अंदर मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। या तो कोई भी मंथ के अंदर 31 डेज होंगे, या फिर 30 डेज होंगे, ठीक है, या फिर 28 डेज होंगे, ओके, या फिर हमारे पास में आएगा 29 डेज, ओके, राइट। तो 31 डेज को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ऑड डेज कितने आएंगे, ऑड डेज मेरे पास में आएंगे 3, 7 into 4 is 28 एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 3। अगर मैं 30 को 7 से डिवाइड करता हूं तो ऑड डेज मेरे पास में कितने हो जाएंगे, ऑड डेज विल बी 2, 7 into 4 is 28 एंड द रिमाइंडर इज 2, एंड फाइनली 28 और 29, ठीक है। अब आप सब ये चीज रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे, रिकलेक्ट कर पा रहे होंगे कि ये मैं बात कर रहा हूं कौन से मंथ की, फेब्रुअरी के मंथ की बात कर रहा हूं, ठीक है, फेब की बात कर रहे हैं। तो 28 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो ऑड डेज मेरे पास कितने आते हैं, 0, और अगर 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑड डेज कितने आएंगे, 1, ओके। तो गाइस, अगर मुझे मंथ्स के अंदर ऑड डेज निकालने हैं तो मेरे पास में सोच के देखो, ओवरऑल बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो 3 होगा या 2 होगा, या फिर फेब्रुअरी के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वेदर इट इज अ लीप ईयर और इट इज अ नॉन लीप ईयर, ठीक है, हमारे पास में या तो 0 ऑड डे होंगे या फिर 1 ऑड डे होंगे होगा, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए, इन जनरल आप आराम से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। आप सबको मालूम है जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं, तो हमारे पास में रिमाइंडर 3 आएगा। फेब्रुअरी में हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं, रिमाइंडर इज 0 या फिर रिमाइंडर इज 1, ठीक है। मार्च हैज 31 डेज, अप्रैल 30, मई 31, जून इज 30, जुलाई इज 31, अगस्त इज 31, सितंबर इज 30, अक्टूबर 31, नवंबर इज 30 एंड फाइनली दिसंबर इज 31। नाउ द पॉइंट इज, आप सोच के देखिए कि अगर मैं आपको कोई भी मंथ रैंडम दे देता हूं, ठीक है, तो आप क्या उसके अंदर मुझे ऑड डेज निकाल के बता सकते हैं? आई होप योर आंसर इज यस।